हम लोग झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हम लोग एक दिवसीय आज धरना पर बैठे हुए हैं। आउटसोर्सिंग का जो कर्मचारी है उससे हम लोग को हटा करके हम लोग को राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया जाए। तो मतलब एक तरह से कहा जाए तो प्राइवेट कर्मचारी हैं और आप सरकारी होना चाह रहे हैं। भारत सरकार का जो मॉड्यूल है NMMU गाइडलाइन, उसको हम लोग 2024 तक पूरे भारतवर्ष के राज्यों में लागू करना था। उसको अभी तक झारखंड में हमारा लागू नहीं हो पाया है, तो इस सोचना चाहिए। आप लोग तो एक थर्ड पार्टी कंपनी से ना आते हैं। सारी कामों को हम ही लोग करते हैं और जब हम लोग सोसाइटी कर्मी के अंतर्गत हैं, प्राइवेट की तरह काम करा के मरा देता है, तो फिर हम लोगों के बारे में सोचने के लिए सरकार को क्या उचित नहीं। 10% इंक्रीमेंट होगा, तो वो इंक्रीमेंट अभी तक हम लोगों का प्रतिवर्ष सही तरीके से लागू नहीं हो रहा, उसको जल्द। राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के जितने भी कर्मचारी हैं वो आज सड़कों पर हैं और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रांची के उसी धरना स्थल पे जहां सभी कोई धरना देकर अपनी मांगों को रखते हैं और ऐसे में हम बात करेंगे। क्या नाम हो गया? मेरा नाम प्रसेनजीत हुआ। क्या मांग है आप लोग? देखिए, हम लोग झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हम लोग एक दिवसीय आज धरना पर बैठे हुए हैं। तो हम लोग लगभग 10 साल से सभी कर्मचारी लोग L7 और L8 के पद पर सब कार्यरत है, काम कर रहे हैं। हम लोग का सरकार से 5 मुख्य मांग है कि हम लोगों को जो आउटसोर्सिंग का जो कर्मचारी है उससे हम लोग को हटा करके हम लोग को राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया जाए। दूसरा है कि भारत सरकार का जो मॉड्यूल है NMMU गाइडलाइन, उसको हम लोग 2024 तक पूरे भारतवर्ष के राज्यों में लागू करना था। उसको अभी तक झारखंड में हमारा लागू नहीं हो पाया है, तो इसको जल्द से जल्द इसको लागू कर दे। तीसरा है हम लोगों का जब नियुक्ति हुई थी तब से ही हम लोग HR पॉलिसी में कहा गया था कि 10% इंक्रीमेंट होगा, तो वो इंक्रीमेंट अभी तक हम लोगों का प्रतिवर्ष सही तरीके से लागू नहीं हो रहा, उसको जल्द से जल्द हम लोग को आज तक जितना साल हो गया सबको इंक्रीमेंट कर दिया जाए। चौथा हो गया कि हम लोगों का अति अल्प मानदेय है और हम लोग को झारखंड के 24 जिला में L7 L8 के जो काम कार्यरत जो कर्मचारी है उन लोगों को दूर दूर जिला में दूर दूर प्रखंडों में दे दिया गया है। उनको अविलंब पिछले बैठक में ही बोला गया था कि जल्द से जल्द हम लोग गृह जिले के आंतरिक प्रखंड में उन लोगों को पदस्थापित करेंगे। वो काम अभी तक नहीं हुआ है, जो कि बहुत ही खेदजनक है। इनको सरकार जल्द से जल्द इसको हमारी मांगों को पूरा करे। और पांचवा है कि हम लोगों का जो आंतरिक पदोन्नति है, आज जो 10 साल से जो लोग कार्य कर रहे हैं सब उच्च शिक्षित है, इन लोगों को आंतरिक विभागीय परीक्षा दे करके कम से कम इसको तुरंत पूर्ण कर दे, मतलब आंतरिक पदोन्नति दे करके ये कर दे, प्रोन्नत कर दे। यही हम लोग एक तरह से आप लोग मतलब आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारी हैं। हाँ, आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, लेकिन ये तो पूरे सेंट्रल का जो NRLM का जो कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत में जो कार्यक्रम है, तो ये तो राष्ट्रीय स्तर पर है और राज्य में भी इसका एक विभाग बना हुआ है। तो आउटसोर्सिंग सब 14 साल से जब ये कार्य चल रहा है, तो इसको तो अक्षरशः अभी तक तो इनको हम लोगों को राज्य कर्मचारी के अंदर में रख देना चाहिए। ये हम लोगों का डिमांड है। कितना समय तक यहाँ पे धरना देना है? 5 बजे तक। एक दिन का है ना? हाँ, एक दिन का, एक दिवसीय है। हम लोगों का मांग अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग 7 और 8 तारीख को राज्य स्तर पर हम लोग धरना पूरे जिले से, पूरे झारखंड राज्य के 24 जिले से हम लोगों के कर्मचारी आकर के राज्य कार्यालय में सब हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम शिव कुमार सिंह हुआ। जोहार आप सभी को। तो मतलब एक तरह से कहा जाए तो प्राइवेट कर्मचारी हैं और आप सरकारी होना चाह रहे हैं। देखिए, हम लोग JSLPS में काम करते हैं और ये एक आपको पता होगा कि सोसाइटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होकर के हम लोगों का काम करने के लिए हम लोगों को रखा गया है। लेकिन जब हम सरकार की सारे काम को करते हैं, हर दिन परेशान रहते हैं और झारखंड की कवायद चल रही है कि भाई सरकार के सभी संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग को हम लोग जो है नियमितीकरण करके और लेके जा रहे हैं। तो हम सरकार के सभी कामों को करते हैं और एक एक घरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और डायरेक्ट हमारे मार्फत से दीदी के घरों तक सरकार की योजना को पहुंचाते हैं। उसके बावजूद भी हमारे JSLPS कर्मियों के लिए किसी भी प्रकार का कोई पहल अभी तक नहीं किया गया। मैं मानता हूं कि हमारा सिस्टम सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत आया है, लेकिन क्या भारत में
राज्य में बड़े बड़े संविधान जो है उसको चेंज कर दिए जाते हैं, तो क्या हमारा सोसाइटी कर्मी को विभागीय संविदा में मर्ज नहीं किया जा सकता है क्या? ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए। आप लोग तो एक थर्ड पार्टी कंपनी से ना आते हैं। देखिए, हम लोग ठीक है सोसाइटी के अंतर्गत है, जो कि सरकार के अंतर्गत डायरेक्ट में नहीं आते हैं। सरकार हमारे सोसाइटी को सारा चीज प्रोवाइड करती है, उसके अंतर्गत हम लोग आते हैं। लेकिन हम जब ये काम करते हैं, सारी कामों को हम ही लोग करते हैं, और जब हम लोग सोसाइटी कर्मी के अंतर्गत हैं, प्राइवेट की तरह काम करा के मरा देता है, तो फिर हम लोगों के बारे में सोचने के लिए सरकार को क्या उचित नहीं? अब हम लोग कहाँ जाएंगे? 10 साल से ऊपर हो चुका है, हमारी उम्र निकल चुकी है। कल कोई योजना बंद होता है, ये होता तब तो हम घर लौट जाएंगे, फिर तो हम रोड पे आ जाएंगे। हमारा भविष्य चिंतित है, तो सरकार को पहल करनी चाहिए कि हमको डायरेक्ट जो है सो सोसाइटी एक्ट से मर्ज करते हुए अस्थायीकरण और हमारा जो संविदा कर्मी, विभागीय संविदा कर्मी, उसमें जाने की जरूरत। रही बात, अगर हम एक सोसाइटी कर्मी है तो फिर हमारे साथ हमारे जो एक डायरेक्टर हुआ करते हैं, CEO, हमारे सरकारी IAS हुआ करते हैं। सोसाइटी एक्ट में तो हम लोगों ने देखा है कि हर जगह जो है सो जनरल व्यक्ति रहते हैं। जब वो है तो फिर हम लोगों के साथ क्यों इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों किया जाए? इसलिए इस तरह का मांग 2400 जिला में किया जा रहा है और इस तरह का धरना किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो हमारा HR प्रोविजन मैनुअल जो NMMORD का भारत सरकार का सभी राज्यों को SRLM को प्राप्त हुआ है कि आप नया HR मॉड्यूल लागू कीजिए, ताकि उसमें कर्मियों का कुछ हित होगा। लेकिन अभी तक तो पूरा ज्ञापन सौंपे हैं क्या? हम लोग ज्ञापन भी सौंपे हैं। आज जिला कार्यक्रम प्रबंधक JSLPS को हम लोगों ने दिया, इससे पूर्व हमारे ग्रामीण विकास सचिव को हम लोग ने दिया, JSLPS के CO, अभी जो तत्कालीन CO है, उसको हम लोगों ने दिया, मुख्यमंत्री, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, इन लोगों को भी हम लोगों ने ज्ञापन पत्र के माध्यम से अवगत कराए हैं। एक बार ग्रामीण विकास मंत्री, विभाग मंत्री महोदया से भी हम लोग वार्ता किए हैं इस बिंदु पर, और अभी तक हम लोगों के बारे कोई पहल नहीं होता। तो क्या एक कर्मी जो आज सरकार कहती है कि सेम समान काम का समान वेतन होना चाहिए, तो क्या हम लोग उससे भी गए और सारे कामों को JSLPS कर्मी ही करे? ऐसे ऐसे विभागों कर्मियों का नाम है जो हम लोग जानते नहीं ब्लॉक में रह करके, और आज JSLPS को कोई ऐसा नहीं जानता है, चाहे वो भीड़ लगाने की जरूरत हो, टीकाकरण की बात हो, या कोविड में फर्स्ट काम करने की जरूरत हो, या किसी भी समय JSLPS कर्मी खड़ा रहता है। तो क्या सरकार की दायित्व तो नहीं बनती है कि इनके लिए भी हमने सोचा? इसीलिए आंदोलन जारी और आगे रहेगा। आप सभी से निवेदन होगा कि 7 और 8 तारीख को राजकर्मी हेहल जो है, यहाँ पर हम लोग का राज्य कार्यालय, वहाँ पर हम लोग 2 दिवसीय धरना का आयोजन कर रहे हैं। पूरे राज्य भर से 1600 कर्मी उपस्थित होंगे और अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से, हमारे जो नियमबद्ध है उस पर चरणबद्ध तरीके से हम लोग जो आंदोलन करते आ रहे हैं, उस पर हम लोग गैप करते हम लोग विभाग को टाइम भी दें कि आप बैठ करके डिस्कशन करिए और हमारी मांगे पर डिस्कस करके पूर्ण विचार करिए, ताकि हम लोगों को आंदोलन की आवश्यकता ना पड़े। तो अभी तक किसी भी प्रकार का कोई पहल नहीं हुआ, जिसके अनुरूप आज हम लोगों को 2400 जिला में जिला मुख्यालय पर सभी लोग कर्मी जो है, प्रखंड कर्मी, जिला कर्मी, मिल करके हम लोग धरना, 2 से धरना पर